हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम 20 प्लस इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे और इससे पहले मैं वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया हूँ, तो आप मेरा प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर्स व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। कंप्यूटर के कंटेक्स्ट में पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे आपको पीडीएफ का फुल फॉर्म बताना है कंप्यूटर के कंटेक्स्ट में। तो ऑप्शन इधर आंसर है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है कंप्यूटर के कंटेक्स्ट में। तो ऑप्शन इधर आंसर है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। एंड फ्रेंड्स, ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप अपना वीडियो दे सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज, एंड इस वीडियो को भी लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है पीडीएफ का फुल फॉर्म, तो ऑप्शन इधर आंसर है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट है, द टर्म एड्रेस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। एड्रेस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको बताना एड्रेस ये किस खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन इज आंसर गोल्फ। एड्रेस ये गोल्फ से संबंधित है। तो ऑप्शन इज आंसर है गोल्फ। नेक्स्ट है, हु एमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब इन 1989। निम्नलिखित में से किसने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। तो यहाँ पर आपको बताना ऑप्शन से किनके द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया था 1989 में। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट किया गया था 1989 में। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट है, द चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है सेव ट्रीज फ्रॉम कटिंग। तो पेड़ों को काटे जाने से बचाए रखना, ये चिपको मूवमेंट का संबंध है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है सेव ट्रीज फ्रॉम कटिंग। और चिपको मूवमेंट ये 1972 के आसपास में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है चिपको मूवमेंट का संबंध सेव ट्रीज फ्रॉम कटिंग से है। नेक्स्ट है, इन ह्यूमन्स साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गन। मानव में ध्वनि किस अंग द्वारा उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है लेरिंग्स। मानव में साउंड ये लेरिंग्स के द्वारा उत्पन्न होती है और इसे कॉमनली वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। इसे कॉमनली वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। तो मानव में ध्वनि लेरिंग्स के द्वारा उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज द एथेंस ऑफ द ईस्ट। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना भारत के किस शहर को एथेंस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है मदुरई। मदुरई को एथेंस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है और ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। और हम बात कर ले एथेंस, ये एथेंस कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये आपको ग्रीस में देखने को मिलेगा। ग्रीस का ये कैपिटल है एथेंस। तो भारत में मदुरई को एथेंस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, पूर्व का एथेंस कहा जाता है मदुरई को। और एथेंस ये ओरिजिनली ग्रीस का कैपिटल है। नेक्स्ट है, द ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू चंद्रगुप्त मौर्यज कोर्ट वाज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। तो ग्रीक को हिंदी में यूनानी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया ग्रीक एम्बेसडर कौन था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ये था ग्रीक एम्बेसडर जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो ग्रीक रूलर सेल्यूकस निकेटर ये अपने एम्बेसडर के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था मेगास्थनीज को। और चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे और मौर्य डायनेस्टी का कैपिटल पाटलिपुत्र में था। तो पाटलिपुत्र ये मौर्य डायनेस्टी का कैपिटल था और प्रेजेंट डे में हम पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जानते हैं। तो मेगास्थनीज ये ग्रीक रूलर सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था लगभग 4th सेंचुरी बीसी के आसपास में। तो ऑप्शन सी दैट आंसर ये मेगास्थनीज था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था ग्रीक एम्बेसडर के रूप में। नेक्स्ट है, विच बुक वाज रिटन बाय मेगास्थनीज। मेगास्थनीज द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था। तो यहाँ पे आपको बताना मेगास्थनीज के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर इंडिका। इंडिका ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। और इस बुक में मेगास्थनीज ने इंडियन सोसाइटी को 7 कैटेगरी में डिवाइड किया था। तो 7 वर्ग में विभाजित किया था इंडिका में। तो ये भी एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेगास्थनीज ये भारतीय सोसाइटी को कितने वर्गों में विभाजित किया था। तो ये 7 वर्गों में विभाजित किया था और इंडिका इसके द्वारा लिखा गया था और ये ग्रीक एम्बेसडर था। नेक्स्ट है, हुई कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है।
तो ऑप्शन इधर आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और इनको अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और ये पहले भारतीय बने थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर के रूप में चुने जाने वाले 1892। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 1892 में पहले भारतीय बन गए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर के रूप में चुने जाने वाले। तो ऑप्शन इज राइट आंसर है, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है पालघाट पास ज्वाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेट्स। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर केरला एंड तमिलनाडु। केरला और तमिलनाडु को पालघाट पास ज्वाइन करता है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर है केरला और तमिलनाडु। नेक्स्ट है द 1000 पिलर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। 1000 स्तंभ मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे आपको बताना द 1000 पिलर टेम्पल ये किस स्टेट में लोकेटेड है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर तेलंगाना। द 1000 पिलर टेम्पल ये आपको तेलंगाना में देखने को मिलेगा, तेलंगाना में लोकेटेड है। और ये आपको तेलंगाना में हनमकोंडा में देखने को मिलेगा, हनमकोंडा में स्थित है। और ये टेम्पल भगवान शिव, विष्णु और सूर्य को डेडिकेटेड है। तो ये टेम्पल भगवान शिव, विष्णु और सूर्य को डेडिकेटेड है। और इस टेम्पल को रुद्रेश्वरा स्वामी टेम्पल भी कहा जाता है। तो ये आपको तेलंगाना में देखने को मिलेगा द 1000 पिलर टेम्पल। नेक्स्ट है द 1000 पिलर टेम्पल ए हिस्टोरिकल हिंदू टेम्पल लोकेटेड इन द टाउन ऑफ हनमकोंडा वाज बिल्ट बाय। 1000 स्तंभ मंदिर हनमकोंडा टाउन में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू टेम्पल किसके द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पर आपको बताना द 1000 पिलर टेम्पल को किसके द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर रुद्रदेव। द 1000 पिलर टेम्पल को रुद्रदेव के द्वारा बनाया गया था। तो माना जाता है कि ये टेम्पल 12 to 14 सेंचुरी एडी के आसपास में काकटिया डायनेस्टी के राजा रुद्रदेव के ऑर्डर पे बनाया गया था। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये किस स्टेट में स्थित है। तो ये तेलंगाना में। और किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये रुद्रदेव के ऑर्डर पे बनाया गया था और इनका संबंध काकटिया डायनेस्टी से था। तो रुद्रदेव ये काकटिया डायनेस्टी के राजा थे। नेक्स्ट है द फेमस राजा रानी टेम्पल लोकेटेड इन। फेमस राजा रानी टेम्पल कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में ये फेमस राजा रानी टेम्पल स्थित है। तो ये ओडिशा के कैपिटल भुवनेश्वर में स्थित है और ये भगवान शिव को समर्पित है। और भुवनेश्वर को सिटी ऑफ टेम्पल भी कहा जाता है, इसे सिटी ऑफ टेम्पल भी कहा जाता है भुवनेश्वर को ही। तो यहाँ पे आपको फेमस राजा रानी टेम्पल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है तमाशा इज अ फोल्क डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तमाशा निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर आपको बताना तमाशा ये किस स्टेट का फोल्क डांस है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र का फोल्क डांस है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर महाराष्ट्र। नेक्स्ट है होजागिरी फोल्क डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट। होजागिरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर त्रिपुरा। होजागिरी फोल्क डांस ये त्रिपुरा से संबंधित है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर त्रिपुरा। तो ये त्रिपुरा का फोल्क डांस है। नेक्स्ट है विच द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। भारत में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है। तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन से कौन सा भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन ये भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। तो इसे 1969 में कमीशन कर लिया गया था, इसे स्थापित कर दिया गया था। तो ये भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। नेक्स्ट है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो ये जान ही रहेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन स्थित है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर महाराष्ट्र। नेक्स्ट है वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट एवरी ईयर। वर्ल्ड एड्स डे कितने तारीख को ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को प्रत्येक साल वर्ल्ड एड्स डे को ऑब्जर्व किया जाता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है 1 दिसंबर। नेक्स्ट है हु एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। तो ऑप्शन दैट आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा पहली बार नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया गया था। तो इनके द्वारा पहली बार 1870 के आसपास में पर कैपिटा 20 रुपया कैलकुलेट किया गया था। तो ये 1870 के आसपास में पर कैपिटा 20 रुपया कैलकुलेट किए थे।
तो इनके द्वारा पहली बार नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया गया था। नेक्स्ट है व्हेन वाज हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश बाय राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा हिंदू कॉलेज का स्थापना कब किया गया था? तो ऑप्शन सी दैट आंसर 1817। 1817 के आसपास में हिंदू कॉलेज का स्थापना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था और इनके द्वारा इसका स्थापना कोलकाता में किया गया था। कोलकाता में यह स्थापना किए थे हिंदू कॉलेज का 1817 के आसपास में।